देखिए, क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 6.2 का आज प्रश्न हल करेंगे, है ना। प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है आकृति में, है ना, आकृति दिया है जिसमें ए बी जो है, जिसमें एक्स और वाई का मान निकालना है। आकृति में क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है, ठीक। और साथ ही यह दिखाना है कि ए बी समांतर सी डी है या नहीं। पहले जो आकृति दिया है वह आकृति बना लेते हैं। देखिए, दो रेखा है, उसको एक किरण प्रतिच्छेद भी करता है। ये ए बी और सी डी दिया है, ठीक। यहाँ पे एक्स, यहाँ 50 डिग्री है और ये एक्स है, और फिर यहाँ पे वाई है, और फिर यहाँ पे 130 डिग्री है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जो दिया है, तो जब एक रेखा पर एक किरण जो है मिलती है या प्रतिच्छेद करता है, तो उससे जो दो कोण बनता है ना, उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। यहाँ पे यह कोण मिला है और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए, यदि एक रेखा पर एक किरण मिले तो उससे बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। उससे जो कोण बनता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए, 50 और x को मिलाकर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 50 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। रैखिक युग्म कहते हैं इसको, रैखिक युग्म से हो गया। अब देखिए, x बराबर 180 प्लस है तो माइनस 50, 180 में से 50 जाएगा, कितना बचेगा, 23। तो x बराबर कितना, 130 हो गया, ठीक। अब देखो, यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है, उससे जो शीर्षाभिमुख कोण बनता है उसका योग कितना होता है, 100 नहीं, उसका योग जो वह दोनों कोण बराबर होता है ना, योग नहीं होता। तो दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे जो दिया है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, ठीक। शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएंगे, y बराबर 130 डिग्री किससे हो गए, तो शीर्षाभिमुख कोण से हो गए, ठीक। अब यहाँ देखिए, x का मान भी 130 आया है और y का मान भी 130 है। तो x बराबर y बराबर कितना हो गया, 130 हो गया, ठीक। अब ये x और y जो है एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण क्या होगा, बराबर हो जाएगा, तो वह दोनों रेखा क्या होंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक। एकांतर अंतर कोण हुआ और यह बराबर दिया है, यह ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ए बी समांतर सी डी, ठीक। ए बी समांतर सी डी, यही प्रूव्ड करना था। देखिए, अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं, ठीक। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है, दिया है आकृति में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, ठीक।
ए बी समांतर सी डी दिया है और सी डी समांतर ई एफ दिया है, ठीक। और y अनुपात z बराबर कितना दिया है, 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले जो आकृति है वह आकृति बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 रेखा है, एक हो गया ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा, ठीक, ए बी हो गया, सी डी हो गया और ई एफ हो गया। यह तीनों रेखा को प्रतिच्छेद करता है। एक रेखा यहाँ पे एक्स है, यहाँ वाई और यहाँ पे जेड दिया है, ठीक। अब जो दिया है वो पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक। ठीक, तो दूसरा जो है जो दिया है वह लिख लेते हैं। ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ दिया है, वह लिख लिए। साथ ही दिया है y अनुपात z बराबर 3:7 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 3:7 दिया है, अनुपात में दिया है और मान किसका निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक। तो प्रमाण में जाते हैं, प्रमाण में गए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले अनुपातिक राशि मान लेते हैं। माना कि अनुपातिक राशि, ठीक, अनुपातिक राशि मान लिए। यहाँ पे x y z पहले से ही दिया है, इसलिए अनुपातिक राशि में x y z नहीं मानेंगे, ठीक। वैसे माना जाता है ज़्यादा x y यही सब माना जाता है, लेकिन इसमें नहीं मानेंगे। ऑटोमेटिक पहले से दिया है तो यहाँ कुछ अलग अक्षर मानते हैं, m मान लेते हैं, है ना। अनुपातिक राशि कितना हो गया, 3m और 7m हो गया, ठीक। 3m हो गया और 7m हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया है ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है। ए बी समांतर क्या है, सी डी है और इसके भी समांतर ई एफ है, यानी कि ए बी समांतर ई एफ भी हो जाएंगे। ए बी समांतर ई एफ हो गए, है ना। तो एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब समांतर हो गया तो एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक्स और जेड बराबर हो जाएंगे, एक्स बराबर जेड एकांतर कोण से हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण जो है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए एक्स और वाई तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण है ना। तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी दिया है तो तिर्यक रेखा का एक ही ओर का कोण कितना, 180 डिग्री एक्स और वाई को। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। तिर्यक रेखा के एक ही ओर का कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक। x बराबर क्या दिया है, तो z दिया है ना। तो यहाँ पे x बराबर z है तो x के स्थान पर z लिखते हैं, z प्लस वाई बराबर 180, ठीक। अब z का मान कितना है, देखिए यहाँ पे y अनुपात z दिया है, z का मान 7m है और y का मान 3m है। 7m प्लस 3m बराबर कितना, 180। 7 और 3 10m बराबर 180, m बराबर कितना, 180/10, दोनों कट गए, 18 डिग्री हुआ,
एम का मान कितना हुआ, 18 डिग्री हुआ, है ना। तो यह अनुपातिक राशि पहले निकालते हैं, ठीक। वाई का भी जेड का भी निकाल सकते हैं, जेड का निकालते हैं क्योंकि जेड बराबर एक्स है और एक्स का ही मान निकालना है। जेड बराबर 7m, 7 गुने 18 126, ठीक। और जेड बराबर एक्स दिया है तो एक्स और जेड का मान सेम होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, है ना। एक्स बराबर जेड कितना, 126, ये आंसर हुआ, ठीक। इस प्रकार से 1 और 2 नंबर प्रश्न क्या हुआ,